अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है और इसकी इंटीग्रेशन आज हमने स्टार्ट करनी है। चैप्टर नंबर 4 है ये, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है कि हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इंटीग्रल आई जो है वो इक्वल है इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को गौर से देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो चूंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इसलिए इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन होगी या इसका जो सोल्यूशन होगा सब्स्टिट्यूशन से, वो हाइपरबोलिक ही होगा। यानी कि हम इसके अंदर हाइपरबोलिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर, या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर एक्स को इक्वल टू ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा के। अब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो साफ सारा एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है डी एक्स, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका डिफरेंशियल भी लेना पड़ेगा। तो डी एक्स आएगा हमारे पास ए कॉज ऑफ हाइपरबोलिक थीटा और डी थीटा। ये आपने एफएससी में हर चीज़ पढ़ी, इसलिए आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम मजीद अगर देखें तो हम ले सकते हैं थीटा की वैल्यू को, जो कि है हमारे पास एक्स ओवर ए और इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल है साइन ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए के। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हम जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ऊपर सबसे जो है हमारे पास डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे ऊपर पास, वो आएगा ए कॉज ऑफ हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। तो ए जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक्स है, तो ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस, अब एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, अब चूंकि एक्स का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर ए का भी स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर दूँ जो एक्स्ट्रा लिखा गया मुझसे गलती से। अच्छा, अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारे पास, जो न्यूमरेटर है ए कॉज ऑफ हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा एज इट इज ही लिखेंगे हम, और नीचे क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, वो आ रहा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, पीछे क्या बचेगा वन प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इंटीग्रल ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पर जो ए का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए जो है वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। पीछे क्या बचता है वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा जो है इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा जो आएगा वो क्या आएगा वन प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा के। तो ये सारे के सारा किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा के। तो हम इसको नहीं अब लिखेंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा के। अब यहाँ से भी जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एट द एंड जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है अब इस वक्त वो है ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ए जो है वो ए के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें यहाँ पर जो नीचे वाला स्टेप है इसमें ए को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, वो आएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा हमारे पास, ये वाला, और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो पीछे क्या बचता है सिर्फ और सिर्फ डी थीटा। और जो डी थीटा यहाँ पर क्या मौजूद है, वन मौजूद है। जैसे इंटीग्रल डी एक्स का जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास एक्स आता है, इसी तरह जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी वन डी थीटा की वो क्या आएगी, थीटा आ जाएगी, थीटा प्लस सी है। और जो थीटा की वैल्यू है वो हमने सबसे ऊपर फाइंड आउट की है, वो आपके पास है यहाँ पर, ये वाली जो है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये थीटा की वैल्यू है, इसको हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, साइन
इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a। और यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है लिखने में, वो ये है कि जो जितना भी आएगा ये स्क्वायर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, हाइपरबोलिक के ऊपर आता है। ये मुझसे गलती हुई है, इसके लिए माजरत। ये यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।